हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेली पे। टेली के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो आरपी 9 टेली के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहली आज आप लोगों को ये पहली क्लास है, तो आप लोगों को लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन पे बने रहना है और डेली आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे टेली की जितनी भी क्लासें हैं सभी आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं टेली की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो टेली क्या है, टेली के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, इससे हम टेली में तो बेसिक जानकारी के लिए हम आप लोगों को लेके आए हैं। तो आज हम टेली, तो इसका पहला क्वेश्चन ही है आप लोगों को, टेली क्या है। तो टेली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस व्यापार का हिसाब किताब डिजिटल रूप से रखते हैं। डिजिटली रूप से पहले जो मुंशी या मुनीम हुआ करते थे वो लेखा जोखा करते थे, लेकिन वो अपने एक बुक पे काम किया करते थे। वह अपना हिसाब किताब एक कॉपी या रजिस्टर बना के उस पर डेली का अकाउंटिंग किया करते थे, लिखते पढ़ते थे और वो उसमें डाटा को नोट किया करते थे। अब लेकिन डिजिटल की दुनिया में आप लोगों को इस टेली के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि टेली क्या है। तो हम टेली के बारे में बात कर रहे हैं। टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस या व्यापार का हिसाब किताब डिजिटल रूप से रखते हैं। तो आप लोगों ने टेली आरपी 9 के बारे में बेसिक थोड़ा सीखने वाले हैं। आगे चलते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया तब से बिजनेस व्यापार का सारा काम डिजिटली हो गया है। तो अब अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का हिंदी में अर्थ होता है कि लेखन। लेखन और लेखांकन शब्द, जो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंक, यानी कि अंकों को लिखना ही लेखांकन कहलाता है और इस अंग्रेजी में इसे अकाउंटिंग कहते हैं। तो आप लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में जानकारी ले ली कि अकाउंटिंग क्या होता है। आप नोट्स भी बनाते चलिए जिससे आप लोगों को पता हो सके कि किस प्रकार से हमने क्या सीखा, तो नोट भी करते हैं। अब इसमें एक आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा। तो सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उसे बिना गलती किए हुए काफ़ी फास्ट तरीके से दे सके, वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि जो आरपी 9 का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है बहुत ही बढ़िया बनाया गया, जिसमें कोई ना गलती ना होती। जैसे आप लोग टेली है, एक्सेल है, पावर पॉइंट इसमें आप लोग बनाते हैं। जैसे टेली में आप गणना करते हैं, किसी चीज़ की एंट्री करते हैं, तो वो एकदम फटाक से आप सम फार्मूला लगाते हैं तो वो निकल के पूरा आ जाता है। अब बात करते हैं टेली की परिभाषा। टेली एक अकाउंटिंग टेली टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिस पे इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस व्यापार का हिसाब किताब डिजिटली रूप से रख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें टेली, यानी कि जो फुल फॉर्म है टेली आरपी 9 के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन अलाउड इन लाइनर लाइन यार्ड, यानी कि इसका फुल फॉर्म यही है। तो आप लोगों को ट्रांजैक्शन के बारे में इसमें सिखाया जाता है। और इसका एक और फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। इस प्रकार से आप लोगों को भी देखने को दो प्रकार की इसमें इसकी फुल फॉर्म देखने को मिल सकती है। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही रूप में लिखी गई हैं। और आरपी 9 का मतलब क्या होता है, ये आरपी 9 जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका मतलब होता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बाद इसका होता है। अब बात करने वाले हैं टेली आरपी 9 का आविष्कार किसने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप लोगों को क्वेश्चन भी आते हैं। तो टेली का आविष्कार 1986 में श्री राम सुंदर गोयनाक ने और उनके पुत्र भरत गोयनाक ने द्वारा किया गया था। यह लोग कोलकाता के रहने वाले थे। इन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में इन्होंने इसके बारे में इसे बनाया और इसे सीखा, और आप लोगों को सिखाने के लिए हम आज आरपी 9 पे आप लोगों को उन्हीं के सॉफ्टवेयर पे आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि टेली को कैसे ओपन करें। तो यहाँ पे हमारे जो डेस्कटॉप पे यहाँ पे दिखाई दे रही है टेली, आप इसे 2 बार क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप लोगों को इस
प्रकार का एक इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है इस सॉफ्टवेयर को खुलने में, तो इस प्रकार से वो ओपन होगा, थोड़ा टाइम लेगा और ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही इसमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आप ऐसे नहीं ओपन करना चाहते हैं तो आप इसे हटा दीजिए और ओपन दूसरी तरीके से भी आप लोगों को करने के लिए हम बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सर्च बार है, तो यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे टेली जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे एप्स दिखाई देने लगता है, टेली RP9। इस पर आप 2 बार क्लिक करिए तो वो टेली ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टेली ओपन हो रही है। अब इस प्रकार से वो टेली ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो हम इस इंटरफेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसमें जैसे ऊपर वाला, जैसे टाइटल बार भी बोलते हैं इसे शॉर्टकट की के बारे में, इसमें जो शॉर्टकट की है उसको मेनू बार, इसमें जो बटन्स दिखाई दे रही हैं इस साइड में यहाँ पे। और यहाँ पे अब आप लोगों को दिख रहा होगा लेसन्स ऑपरेशन। तो यानी कि लेसन्स आपने अगर ले रखा है, एक्टिव लेसन्स है, तो आप इसे रेंट पे लेना चाहते हैं, एक्टिव लेंस है, इसमें लेसन्स है। और बाई रिटेलर लेसन्स आप किसी से लेकर भी इसे चला सकते हैं। कन्फ्यूजिंग एक्सटेंटिंग लेसन्स है, तो आप इसे कन्फिगर भी कर सकते हैं, यानी कि किसी से आइडिया आपने प्राप्त की है तो आप उसी से एक्सट्रैक्टिंग करके चला सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग लॉगिन इन रिमोट टेली नेट यूजर, यानी कि आप नेट से भी यूज करके आप टेली को चला सकते हैं। आप किसी से इसके लॉगिन आईडी और ईमेल प्राप्त करके आप उसे जनरेट कर लीजिए, वो देती है और आप इसे अपना बना सकते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के आप नीचे इसे आते चले जाइए। तो यहाँ पे आप लोगों को W दिखाई दे रहा है, यहाँ वर्क इन द एजुकेशन मोड, यानी कि हम लोग सीखने वाले हैं तो हमें इसी का यूज करना है, यानी कि वर्क इन एजुकेशनल मोड पे हमें सीखना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को एक दिखाई दे AVV या जिसमें डॉट लगे हुए हैं, यदि आप कंट्रोल के साथ W को प्रेस करो, या हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ W को प्रेस जैसे ही करेंगे, यहाँ शिफ्ट के साथ W को जैसे हम प्रेस किए, यहाँ पे हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे आ चुके हैं। अब हम इसके पूरे और नीचे यहाँ क्यू है, इसका मतलब आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्यू यानी कि बाहर की ओर चले जाओगे। इसे 2 बार इसे इंटर जैसे आप करोगे तो चले जाओगे, लेकिन हमें अभी नहीं जाना, सीखना है, तो हम इसे इस प्रकार से यहाँ वापस फिर से आ जाएंगे। जैसे हम खोले हैं इस प्रकार से हमें फिर से दोबारा इसे खोल लेना है। अब आप लोगों को इसे खुलते थोड़ा टाइम लेता ही है और आप लोग लगातार बने रहें और पूरी जानकारी देनी है आप लोगों को। इसमें जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे इसे स्टेटस या टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मेनू बार यानी कि जो बटन्स होती हैं यहाँ पे दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं ये वर्जन के बारे में बताएगा। यहाँ पे आप कौन सा लेसन्स सबसेक्शन में आप कौन सा है, तो एजुकेशन मोड है। ये टेली RP9 का लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ गेटवे, यहाँ पे आप लोग कन्वेंसिंग के बारे में दिखा। यहाँ कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप यहाँ पे 24 और गुणे 2 करते हैं और इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखो जुड़ के आ रहा है, यहाँ पे 48 हो चुका है। तो आप इसका भी यूज करते, यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए तो हट जाएगा। आप वैसे उसी प्रकार से यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन दिखाई देगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से उसी मोड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे ले चलते हैं। इसमें यहाँ पे आपको प्रिंट दिखाई दे रहा है। अगर इसमें एक लाइन है तो आप कंट्रोल के साथ P को एक बार दबाएं, शिफ्ट के साथ P को दबाएंगे तो आप लोगों को ये दिखेगा। तो P अभी इसमें है, एक्सपोर्ट है, यस शॉप है, इसमें लैंग्वेज है, जिसमें आप लोगों को डबल लाइन दिखाई दे वो एल्ट के साथ, यानी कि जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो कंट्रोल के साथ एस को प्रेस करेंगे तो वो खुलता हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन हमें अभी नहीं खोलना है। इसमें आप लोगों को लैंग्वेज चेंज करनी है, तो आप जैसे इसे प्रेस करेंगे आप लोगों को, तो जैसे हमने जी प्रेस करेंगे तो उसे खुलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो एल के साथ से जी
प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से एल के साथ जी जैसे प्रेस करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी नहीं करना है तो हम स्किप को प्रेस करते हैं। इसमें जो आप लोगों को लैपटॉप में या पीसी में आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक कीबोर्ड, इसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर बतानी है। यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे हम फिर से ओपन करते हैं। आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे आके हमें ओपन कर लेना है और आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा इसका बढ़ा लेते हैं, फिर आप लोगों को साफ दिखाई देगा। यहाँ पे बढ़ रहा है, अभी थोड़ा और साइज करना है जिससे वो सही तरीके से दिख सके। इस प्रकार से हमने इसे ओपन कर लिया है। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आप लोगों को साफ दिखने लगेगा, तो आप लोगों को बताने में हमें सुविधा रहेगी। तो आप चलते हैं, इसमें हम बताते हैं तुम्हें। इसमें आप लोगों को जो एस्केप दिख रही है, यहाँ से आप लोगों को हम कलर ले लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे जो एस्केप बटन है इसका ज़्यादा उपयोग, आप यदि बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो बाहर निकल गए। यहाँ पे एरो को जो दिया गया है, इससे आप ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें RP9 हम इसको खोलते हैं, फिर से दिखाते हैं कि हमें बाहर जाना है तो स्किप की को प्रेस जैसे करेंगे तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आ जाता है। तो हम यस ऐसे ही दाबेंगे। वाई यदि हम कर दें तो यहाँ पे वाई करते ही हम ऑप्शन हो जाए, ये नो कर दें तो नो, यानी कि हम नो करते हैं तो देखो फिर से वापस आ जाते हैं। हम स्किप करते हैं तो हम वाई करेंगे तो ये बंद हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप लोगों को इसके बारे में जो फंक्शन की हैं जो यहाँ पे, वो भी यहाँ पे इसका यूज ज़्यादा होता है। अगले वीडियो में, वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दे पाएंगे और आगे और सिखाते हैं आप लोगों को। चल ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।